बच्चों नमस्कार। अब आप अगला पहला ग्राफ देखेंगे। ऊधव मन न भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्र शिथिल भई के सब बिन, ज्यों ते ही बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। जो पद मैंने पढ़ा है इसका प्रसंग होगा कि श्री कृष्ण जी तो मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हैं, और उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं। तो गोपियाँ अपनी दशा का उद्धव जी से वर्णन कर रही हैं। क्या कह रही हैं? उद्धव मन ना दे भय 10-20, हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं हैं। एक हो सो गयो श्याम संग, एक हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। को अवराधे ईस, अब हम किस मन से तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, केशव के बिन श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। जिस प्रकार की जीवहि कोटि वरिष्ठ ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार बिना सिर के धड़ शक्तिहीन हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि वरीस। हमारे मन में श्री कृष्ण के आने की आशा लगी रहती है। इस आशा के कारण ही हमारे शरीर में सांस चल रही है और हम इसी आशा के सहारे करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और समस्त जोगों के स्वामी हो, अर्थात हमारा उनसे मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंदन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है और कोई भी हम किसी को नहीं मानते हैं। हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण ही हैं। काव्यगत सौंदर्य वही ब्रज भाषा है, छंद गे पद है। इसमें अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं और वियोग श्रृंगार है। अब नीचे वाला पहला ग्राफ देखेंगे। ऊधो जाई तुमहि हम जाने, श्याम तुमहि हों को नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहे तो बात कहत न लजाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। हम सो कहलई हम सही के जीगुन लेउ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। साँच करो तुमको अपनी सो बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूँ मुस्काने। प्रस्तुत पद का प्रसंग है कि इस प्रसंग में, इस पद में गोपियों ने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से उद्धव का परिहास किया है और उनको पराजित किया है। क्या कह रही हैं उद्धव से गोपिका? उद्धव जाई तुम्हें हम जाने, हे उद्धव हम तुम्हें भली बात जानते हैं। श्याम तुम्हें हों को नहीं पठियो, हम यहाँ। श्याम ने श्री कृष्ण ने तुमको हमारे पास समझाने के लिए नहीं भेजा है, हम इस बात को जानते हैं। तुम हो बीच बुलाने, तुम बीच रास्ते में रास्ता भटककर तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। ब्रज नारिन सो जोग कहे तो बात कहत न लजाने, और तुम ब्रज की गोपिकाओं से योग की बात कहते हो, बात कहत न लजाने, मैं योग की बात कहते हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भयाने, वैसे तुम बड़े सयाने बनते हो, बुद्धिमान बनते हो, वैसे इतने अज्ञानी हो कि तुम विवेक की बात भी नहीं कर रहे हो कि किससे क्या बात कहनी चाहिए। हम सो कहलई हम सही के जीगुन लेहूँ सयाने, तुमने हमसे ये बात कह ली, हमने इस बात को सहन कर लिया है, लेकिन तुम अपने मन में भली प्रकार इस बात को सोचो समझो, क्या ये सही है। कहें अबला कहें दशा दिसंबर नष्ट करो पहचाने, और कहाँ तो हम महिलाएं और कहाँ तुम दिगंबर दशा की बात कहते हो, मष्ट करो पहचाने। अब तो इतना ही ठीक है कि तुम अब चुप रहो।
ज़्यादा मत बोलो। साच कहो तुमको अपने सो बूझत बात निदाने। फिर अंत में, निदाने माने अंत में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर पूछ रही हैं, तुम हमें सच सच बताओ कि सूरश्याम जब तुम्हें ही पठायो तब ने कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका उद्धव से कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास समझाने के लिए भेजा था तो क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। काव्यगत सौंदर्य, इसमें भी वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास अलंकार है, छंद गे पद है, भाषा ब्रज भाषा है। धन्यवाद। आप जो है 8वें पैराग्राफ का जो मैंने पढ़ाया उद्धव मन भय 10-20, इसका अर्थ लिखेंगे, और कल मैंने जो पढ़ाया था 5वां, उसका भी अर्थ लिखेंगे। धन्यवाद।